नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात एग्री मार्केट की कर लेते हैं, क्योंकि नॉन एग्री मार्केट में आज रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। फेड के फैसले का इंतजार है, इस वजह से गोल्ड और क्रूड में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। एग्री मार्केट में टॉप 10 के साथ शुरुआत करते हैं और मसालों की चाल देखते हैं कि कल किस तरह की क्लोजिंग हुई और आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। जीरे को अगर देखें तो 24,000 रुपये के नीचे आ चुका है। डिमांड कमज़ोर है और हर तेजी पर यहाँ पर बिकवाली दिख रही है। 24,000 के नीचे जीरा का जनवरी वायदा जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। जीरा के बाद धनिया देखे तो अच्छी तेजी के बाद यहां पर भी अब मुनाफा वसूली दिख रही है। 7,825 के आसपास आ चुका है। लगातार दूसरे सीजन यहां पर खेती भी कम हुई है और साथ ही जो कैरी ओवर स्टॉक का जो प्रेशर दिखा था पूरे साल वो अब कम हो चुका है। हल्दी 14,000 के ऊपर है। हल्की खरीदारी लौटी है क्योंकि मार्केट में अराइवल्स काफ़ी कम है। अब नई फसल का इंतजार है। जब नई फसल अब जनवरी मध्य के बाद जब शुरू होंगे उसके बाद ही अराइवल्स का प्रेशर बढ़ेगा। ग्वारगम लगातार बिकवाली 9,950 के नीचे आ चुका है। वे अराइवल्स के नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं ग्वार सीड के, उसके बाद भी इनकी गिरावट थम नहीं रही है। कहा जा रहा है कि दिसंबर तक अराइवल्स का असर रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे डिमांड में सुधार होगा फिर ये भाव बढ़ेंगे। 5100 के नीचे ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर नई आवक यहां पर भी बढ़ती दिख रही है और कैस्टर पर यही फैक्टर काम कर रहा है। कैस्टर का भी जनवरी वायदा 6,250 रुपए तक फिसल कर आ चुका है, तो यहां पर भी अराइवल का ही प्रेशर साफ तौर से दिख रहा है। कपास देखिए बिकवाली ज्यादा है, हालांकि सीसीआई के जो नंबर आए हैं वो अच्छे हैं। उनकी खरीदारी के जो नंबर एमएसपी पे आई है वो मार्केट में अब तक जितने अराइवल्स है उसमें से 1/3 से ज्यादा उन्होंने अब तक बाइंग की है। 1500 के नीचे एनसीडीएक्स कपास का अप्रैल का वायदा, लेकिन कपास कली लगातार यहां पर बिकवाली दिख रही है। अब अराइवल्स में यहां पर ज्यादा है, ज्यादा सप्लाई का असर साफ तौर से कपास खली में दिख रही है। कॉटन वॉश ऑयल शानदार तेजी, एक अच्छा रनअप, लेकिन उसके बाद से पिछले 3-4 दिनों से लगातार मुनाफा वसूली अब दिख रही है। अब भाव आ चुका है 1,200 रुपए के नीचे। मेहनता ऑयल 930 के ऊपर है। खरीदारी यहां पर साफ तौर से दिख रही है। चलिए हमारे मेहमान को जोड़ते हैं। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा है। रवि जी, सबसे पहले मसालों पर अपनी राय रखिए। हल्दी में तो हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन जीरा और धनिया दोनों में मुनाफा वसूली है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे रहेगी सर? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मिक्स ट्रेंड है। पर्टिकुलर जो ड्राइनेस है उसका एक बेसिक रीजन है क्योंकि अभी हम ग्लोबल फेस्टिविटी के ओर जा रहे हैं, तो जो ग्लोबल डिमांड होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड पर्टिकुलर अभी जो नई डिमांड ओपन होगी वो मिड जनवरी के बाद ही ओपन होगी, तो इस हिसाब से जो भी एक्सपोर्ट ड्रिवन फंडामेंटल वाले कमोडिटीज है इसमें थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम एक्सपेक्टेड था और वैसे ही सबड्यूड मोमेंटम है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी ऐसा ही मोमेंटम होगा। कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव की एक्सपेक्टेशन ना करें। हालांकि जो रिसेंट फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू दैट आप वहां पे टर्मरिक में सेल करके चल सकते हैं। 14,180 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड 13,780 तक के लेवल आ सकते हैं और थोड़ा शॉर्ट टर्म का आउटलुक लेके ये धनिया में जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में गिरावट आई है वो मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 7790 के करीब बाय करे धनिया के करंट फ्यूचर, जनवरी फ्यूचर। स्टॉप लॉस लगा है 7710 एंड अपर साइड मुझे लग रहा है फिर से 7,960 तक के लेवल आने चाहिए, तो धनिया में शॉर्ट टर्म के लिए बाय, इंट्राडे में टर्मरिक आप सेल करके व्यापार कर सकते हैं। टर्मरिक सेल करे लेकिन धनिया खरीदारी करे। गिरावट पर आपके लिए मौका है, और थोड़ा नीचे आने दे तो एंट्री करे। फिर से 7,950 के ऊपर धनिया का वायदा जा सकता है, तो धनिया यहां पर खरीदारी की राय रवि जी की तरफ से आ रही है। ग्वारसीड ग्वारगम लगातार कमजोरी है। 9,950 के नीचे है ग्वारगम का वायदा, 5100 के नीचे ग्वारसीड का वायदा। क्या हो गया सर, डिमांड बिल्कुल गायब है क्या मार्केट से? जरूर से डिमांड वैसे भी गायब थी और अभी जिस हिसाब से क्रिसमस के हिसाब से ग्लोबल ट्रेड में थोड़ी गिरावट आती है तो उसका ही नतीजा है। और तीसरा एक फैक्टर उसके लिए है वो है कि लगातार आप देखें तो ये फोर्थ एक्सपायरी है कि जब स्टेकर डिलीवरी पीरियड होता है 15 से 20 के बिटवीन, तब गुआर में एक नेगेटिविटी होती है। 20 से वो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग चालू होता है, तो आई थिंक वो एक वीक तक सस्टेन होता है। मुझे लग रहा है तीनों फैक्टर एक साथ है। एक वीक का आउटलुक रखे मेरे हिसाब से दोनों कमोडिटी गुआर सीड एंड गुआर गम दोनों बाय कर ले करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस गुआर सीड में रख सकते हैं 5,000, टारगेट वुड बी 5,200 एंड गुआर गम में स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप 9,780 और अपर साइड 10,200। एक वीक के लिए दोनों मुझे लग रहा है कि ये अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे है। शायद 1-2 दिन और कंसोलिडेशन रहे, बट नेक्स्ट वीक में अच्छी रैली की उम्मीद करनी चाहिए।
तो अगले हफ्ते अच्छी रैली की उम्मीद। ग्वार्ग में कल हमने ग्राउंड के एक एक्सपर्ट से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि डिमांड कमज़ोर है और अराइवल्स के नंबर अभी भी ज़्यादा है। जैसे जैसे कम होते जाएंगे दिसंबर के बाद नई रैली दिखेगी और यहाँ से लोअर लेवल से कम 10% की तेज़ी तो फरवरी तक दिखी जाएगी, उनका ये मानना था। चलिए बात करते हैं कपास खली की। कपास खली में बताइए, ये भी काफ़ी कमज़ोर हो गया, 2650 के नीचे आ चुका है। रवि जी, क्या आउटलुक है यहाँ पर? सर्दियों के सीजन काफी शॉर्ट रहे, इन पर्टिकुलर काफी डिलेड विंटर है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा और उसके पीयर कपास कॉटन दोनों में एक गिरावट का ही दौर है। मेरे हिसाब से सेलिंग एडवाइजेबल रहेगा वहां पे। एंड अराइवल भी अच्छे आ चुके, 2660 के करीब आप सेल कर सकते हैं। करंट कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप लॉस लगे दे 2690 का, और डाउन साइड 2560 तक के लेवल आने चाहिए। मुझे 2500 ट्रैक कर ऐसा नहीं लग रहा है, बट यस तब तक मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग का ही व्यू लेना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का आउटलुक है, एक वीक से ज्यादा रुक सकते हैं, तो ये जो गिरावट है जो हम सेल दे रहे हैं उसमें 2500 करीब आए तो वहां पे कॉन्ट्रा जा सकते हैं। ओके, चलिए नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। रवि जी, आज से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक है। अगले साल की कमेंट्री को लेकर ज़्यादा नज़र रहेगी। हालांकि बाजार कल 0.25% कटौती को लेकर ये पूरी तरह से डिस्काउंट करके चल रहा है। उससे पहले हालांकि बाजार बिल्कुल सुस्त है बुलियन मार्केट को देखे। सोना 77,150 के आसपास, चांदी 91,000 के आसपास है। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए बैठक से पहले और बैठक के बाद क्या होगा? बैठक के पहले मेरे हिसाब से थोड़ा सबड्यूड ट्रेड रहेगा, दोनों साइड मोमेंटम होगा और काफी रेंज है, इसमें ही मोमेंटम चलेगी। इसमें आपने राइटली पॉइंट आउट किया, रेट तो 25 बेस पॉइंट से कट होगा, ऐसा लग रहा है। मार्केट भी फेड वॉच टूल पे उसको डाइजेस्ट करके चल रहा है, बट मार्केट को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, मार्केट ये डिस्काउंट भी कर रहा है बॉन्ड यील्ड्स, कि ये जो कट होगा वो हॉकिश कट होगा। मीन्स की जो कमेंट्स होगी वो इतनी डविश नहीं होगी जितनी डविश कमेंट हमने अब तक देखी। अभी डेटा ड्रिवन पॉलिसीज एंड वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी के लिए शायद फेड प्रिपेयर हो रहा होगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट भी 20 तारीख से वहां पे आएगी। तो मेरे हिसाब से हॉकिश कट के हिसाब से शायद ये पॉलिसी के बाद आपको नेचर रिएक्शन गोल्ड में सेलिंग की साइड आता हुआ दिखे, पर तब तक कंसोलिडेशन होगा। एंड आप सिल्वर को प्रेफर करें, आई थिंक ये एक बेटर कमोडिटी है। 90,000 का काफी हम सपोर्ट पे और सपोर्ट के करीब ही ट्रेड करें। 90,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप सिल्वर में बाय कर सकते हैं। 91,800 का इंट्राडे टारगेट होगा। फेड पॉलिसी के पहले चांदी में शायद ये टारगेट अचीव होता दिख सकता है। फेड पॉलिसी से पहले, उनके डिसीजन से पहले कि ये टारगेट है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिएगा, उससे पहले ये पोजीशन को काट जरूर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद, बैठक के बाद एक वीक वाली की सलाह रही है। छोटा सा जवाब दे दीजिए क्रूड पर सर, कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या आपके पास? जरूर से क्रूड का टॉप बन चुका है, यहाँ पे मैं गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, जिसमें क्रूड के आप करंट एक्सपायरी के 6,000 के पुट में आप बाय करें 180 के करीब, 290 का टारगेट होगा, 110 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ओके, तो 6,000 के स्ट्राइक की पुट 180 पे खरीदे, 290 रुपए का टारगेट दे रहे हैं इस प्रीमियम का। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला।